कांग्रेस की चाल है। मुसलमानों को एक बोलना दिखाना है, बोलना है, करना है। जो मुसलमानों की जो सियासत है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अभी कर्नाटक के अंदर अभी डीसीएम और सीएम का दोनों के बीच फाइट चल रही है। डीके शिव कुमार सीएम बनना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर दो बेल्ट बने, एक सिद्धरामैया का बेल्ट, एक डीके शिव कुमार का। जो सिद्धरामैया का जो बेल्ट है, जो स्ट्रॉन्ग जो लीडर्स है, उनको कट करने की साजिश चल रही है। अगर डीके शिव कुमार सीएम बनते हैं तो उसके बाद डीसीएम जमीर अहमद को बुलाओ, ये माइनॉरिटी की आवाज उठ रही है। तो उन्होंने कांग्रेस के कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि जमीर अहमद साहब को यहाँ खत्म करें। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, इमरान सिल्क हाउस, अर्चरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय आइडियल विद जी। मोहिउद्दीन इनामदार, एडवोकेट, टीपू सुल्तान कमेटी प्रेसिडेंट जेवर्गी एंड सद्दाम हुसैन, नसीर अहमद साहब। जैसे कि पूरे कर्नाटक का सिनारियो हम लोग देख रहे हैं जो चल रहा है, जो दावणगेरे बाई इलेक्शन के बाद पूरे कर्नाटक के अंदर एक मुसलमानों में एक हलचल मचा हुआ है। हलचल क्या मचा हुआ है कि मुसलमानों के जो बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जब्बार साहब कर्नाटक के MLC हैं, माइनॉरिटी के कर्नाटका के प्रेसिडेंट हैं, उनको निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिए। उसके बाद जो हमारे कर्नाटका CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं नसीर अहमद साहब, उनको निकाल दिया गया। अब उसके बाद हमारे जमीर अहमद साहब का नंबर है। ये क्यों हो रहा है? क्या गलती है? क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस के खिलाफ काम किए हैं, हम निकाल रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आपके पास सबूत है? आपको कैसे मालूम कांग्रेस के खिलाफ काम किया? आपको कब पता चलेगा? आपको पता जब रिजल्ट आने के बाद चलेगा। अभी भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप ऐसे ही अफवाह पर ये कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, कोई एक लीडर नाकाम होता है काम करने के लिए पार्टी का, तो उसको नोटिस दी जाती है, उसके बाद शोकाज नोटिस दी जाती है, उसके बाद उसको जो एक्शन लेना है पार्टी के हाईकमांड लेते हैं। इसके बावजूद जो मुसलमानों की जो सियासत है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जो अभी कर्नाटक के अंदर अभी डीसीएम और सीएम का दोनों के बीच फाइट चल रही है। डीके शिव कुमार सीएम बनना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर दो बेल्ट बने, एक सिद्धरामैया का बेल्ट, एक डीके शिव कुमार का। जो सिद्धरामैया का जो बेल्ट है, जो स्ट्रॉन्ग जो लीडर्स है, उनको कट करने की साजिश चल रही है। अगर डीके शिव कुमार सीएम बनते हैं तो उसके बाद डीसीएम जमीर अहमद को बुलाओ, ये माइनॉरिटी की आवाज़ उठ रही है। तो उन्होंने कांग्रेस के कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि जमीर अहमद साहब को यहाँ ख़त्म करें, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से यह रवैया रहा है कर्नाटक के अंदर। जब अजीत सेठ थे, यानी तनवीर सेठ के अब्बा मैसूर के अंदर, उनके खिलाफ एक लीडर को वहाँ से उनको ख़त्म करें, उसके बाद सीके जाफर शरीफ को एक लीडर बने, उसके बाद उनको ख़त्म करें, उसके बाद रोशन बेग को एक लीडर बने कर्नाटक के मुसलमानों का, उनको ख़त्म करें, उसके बाद जमीर अहमद साहब को लीडर मान रहे कर्नाटक के मुसलमान, अब उनको ख़त्म करने की साजिश चल रही है। ये साजिश नहीं है, ये पहले से है और आगे भी रहेंगी इनकी साजिश। हम लोग कांग्रेस के जो हाईकमांड हैं, इतना सब होने के बावजूद एक हाईकमांड कुछ बोलता नहीं है, एकदम सब कुछ साइलेंट है। तो हमें ये सोचना चाहिए, जिसको हमने हमारे वजह से, वोटों की वजह से जो कांग्रेस पार्टी आई, लेकिन आज हमारा वजूद ही नहीं है। हम लोगों की वजह से 136 MLA जीत कर आए और हम लोग 40 MLA जीतना था, सिर्फ 9 MLA जीते, क्योंकि हमको टीटी नहीं देंगे तो हम ठहरेंगे कैसा? तो ये सब है ना, कांग्रेस की चाल है। मुसलमानों को एक बोलना दिखाना है, बोलना है, करना है। अभी क्या बोलते हैं? हम मुसलमानों की पार्टी है। डीके शिव कुमार बोलते मुसलमानों की पार्टी है। कहाँ है मुसलमानों के? मुसलमानों के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। 2B रिजर्वेशन वापस नहीं ला सके, 3 साल हुआ। 10,000 करोड़ दे तुम बोले नहीं दे सके। हिजाब बयान, हमारे बहनों का हिजाब जो बयान है उसको वापस नहीं ले सके। और हमारे मुसलमानों को बड़े बड़े पोस्ट दे तुम बोले, वो नहीं दे सके। तो आखिर देते क्या है मुसलमानों को? क्योंकि मुसलमान जब पूछेगा, आवाज़ उठाएगा, तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों होती है? आप सिर्फ दावणगेरे के अंदर एक फैमिली को बचाने के लिए पूरे मुसलमान कौम को अपोजिट डाल रहे। यहाँ तक सतीश जारकिहोली कर्नाटका के PWD मिनिस्टर बोल रहे हैं कि उनको वहाँ पर टिकट मिलना था, क्योंकि उन्हें 85,000 है।
जब बोलने के बावजूद ऐसे बहुत जगह से आवाज़ उठी, लेकिन हमको टिकट नहीं दिए। टिकट देने के बजाय हमारे लीडरों को निकाला जा रहा है। तो हम ये कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि आप हमारी वजह से हैं जो सत्ता में हैं, और तुम्हारी वजह से मुसलमान नहीं है। मुसलमान कोई सियासत का मजबूर नहीं है, कांग्रेस पार्टी मजबूर है मुसलमानों की। और कभी भी मुसलमान कांग्रेस को अपना समझा, लेकिन कांग्रेस ने कभी मुसलमानों को कहा नहीं कि मुसलमान हमारे हैं। आप सिर्फ कांग्रेस आती है इलेक्शन के टाइम, ये कांग्रेस इलेक्शन टाइम मुसलमान हमारे हैं, बाकी टाइम तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो आने वाले दिन के अंदर कर्नाटका के मुसलमान और कर्नाटका के उलमा इकराम और कर्नाटका के दानिशमंद हजरात इसका सबक सिखाएंगे। और कांग्रेस हमेशा जो मुसलमानों का रहबर है, जो उभरता लीडर है, उसको ख़त्म करने का काम करती है। आप गुलबर्गा की हालत देखो, यहाँ पर कईयों कर्नाटका के अंदर खमर साहब नंबर 1 फर्स्ट, शेर मैसूर बोलते हैं उनको, खमर साहब को। खमर साहब के बाद ज़मीर साहब का नंबर आया। अभी गुलबर्गा में देखिए, वहाज बाबा जैसे लीडर हैं, नासिर साहब जैसे लीडर हैं, इलियास सेठ जैसे लीडर हैं, SDPM अब्दुल रहीम पटेल और मोहसिन साहब जैसे लीडर हैं। तो कहाँ? क्योंकि हमारी कौम उन्हें बढ़ने ही नहीं दे रही। क्यों? कांग्रेस उनको बढ़ने नहीं दे रही, कांग्रेस कट कर रही है। अब नसीर उस्ताद इतने बड़े लीडर हैं, क्या कांग्रेस ने MP इलेक्शन में उन्हें बुलाया? नहीं बुलाया, क्योंकि कांग्रेस को जब लीडर एक उभरता है तो कांग्रेस उसको कट करने का सोचती है। तो हम लोग ये कांग्रेस के चाल को समझना है, क्योंकि हम कांग्रेस से सीट इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम कांग्रेस को वोट डाले हैं, पहले 70 साल से डाले हैं। हम बीजेपी से नहीं मांग सकते सीट, क्योंकि हम बीजेपी को वोट ही नहीं दिया है। तो हम कांग्रेस से हक मांग कर भी लेंगे, वक्त आया तो छीन कर भी लेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम दूसरा अल्टरनेट निकालेंगे। हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे उलमा इकराम, मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, उलमा इकराम इस फील्ड के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उलमा इकराम हमारे कौम के रहबर हैं। 2023 के अंदर जब हिजाब बैन हुआ था तो उलमा इकराम ने आवाज़ लगाई, अपने कारोबार बंद करो, एक खामोश एहतजाज करो, पूरे कर्नाटक का बिजनेस बंद होगा एक दिन के लिए। आज वो उलमा आना चाहिए, पॉलिटिकली आगे आना चाहिए। आज मुझे कभी कभी ये दुख भी होता है कि इलेक्शन के टाइम उलमा इकराम मस्जिदों से आधा आवाज़ लगाते हैं कि आप सेकुलर पार्टी कांग्रेस को वोट दीजिए, उसी को जिताइए। हम जिता रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा? हम वोट दिए कांग्रेस को, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम सिर्फ इलेक्शन में 8 दिन काम करते हैं, झगड़े करते हैं, जय जय लगाते हैं, जिंदाबाद बोलते हैं, पुलिस के लाठियाँ खाते हैं, हो गया, उन्होंने जीत के चले जाते हैं। हम यहाँ जहाँ के वहाँ ही रहते हैं, और हमारे इश्यू पे कोई बात करने वाला नहीं है। जिसको हमने जिताया है, कांग्रेस के माइनॉरिटी के लीडर्स को, कभी मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई, हमारे इश्यू पे बात किए? नहीं किए। क्यों? अगर उन्हें बात करेंगे तो उनका जो हाईकमांड है उन्हें कट कर देगा। वो जो जीत के आए हैं उन्हें डर है कि आगे मुझे टिकट देते कि नहीं। कर्नाटका के अंदर ऐसे जगह हैं जैसा बसव कल्याण है, बीदर है, गुलबर्गा नॉर्थ है, गुलबर्गा साउथ है, रायचूर है, बीजापुर है, मंगलूर में जाइए, भटकल है, ऐसे कईयों चीज़ें, कई असेंबली ऐसे हैं जहाँ मुसलमान आसानी से जीत सकता, लेकिन जहाँ जीत सकता वहाँ हमको टिकट मुसलमानों को नहीं दिए जाते, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर इनको पॉलिटिकली आगे बढ़ाएंगे तो ये लोग बहुत आगे जाएंगे। तो हमको ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये संविधान का हक दिया है। हम लोग जब तक सियासत के अंदर आगे नहीं आएंगे हमारी कौम की तरक्की नहीं कर सकते। हमें कांग्रेस से डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट से, आप हमको माइनॉरिटी बजट नहीं चाहिए, हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ MLA बनाइए, 40 MLA बनाइए मुसलमानों को, MP बनाइए 5 मुसलमानों को कर्नाटक के अंदर। हम खुद हमारे कौम की तरक्की करेंगे, हम सोशली आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकली आगे बढ़ेंगे, एजुकेशनली आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जब पॉलिटिकली ताकत ही नहीं रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ सकते? और जिस समाज के अंदर, जिस समुदाय के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगा वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज हम लोग पीछे इसी वजह से हैं कि हमारा वजूद पॉलिटिक्स के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हम वोट देने वाले बने हैं, हम वोट लेने वाले बनना है। और हम कार्यकर्ता नहीं हैं, हम लीडर हैं, अपने आप को लीडर समझना है।
क्योंकि हम कांग्रेस को 70 साल से वोट दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमको जहाँ का वहीं रखा है। हम कर्नाटका के पार्लियामेंट के अंदर 100 सीट होना था माइनॉरिटी के, मुसलमानों के, है 30 भी पार नहीं कर सके हम। तो ये हालत है, तो हमको गौर फिक्र करना है। अगर ऐसी हालत कर्नाटक में रहेंगे तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी कौम, हमारे दानिशवर लोग और लीडर्स और उलमा इकराम देंगे। और उलमा इकराम को ज़रूरत है आप कौम के हक़ में और सियासत में आना है, क्योंकि सियासत भी हमारा दीन का हिस्सा है। नहीं, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, मुसलमानों के बहुत सारे अल्टरनेट हैं। SDPI है, MIM है, दूसरे बहुत पार्टियां हैं। अगर इसमें भी नहीं है तो सभी मुसलमान लीडर्स मिलकर, उलमा इकराम मिलकर नई पार्टी लॉन्च करो आप। जब देखो कांग्रेस वाले कैसे आते हैं। अभी कांग्रेस क्या सोच रही है, मुसलमान हमको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, ये उनके दिमाग में बैठा है। इस वजह से हमके पास अल्टरनेट बहुत हैं, बहुत अल्टरनेट हैं, हम दूसरे अल्टरनेट भी जा सकते हैं। वहाँ पर जो रिजवान अरशद साहब और सलीम साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट हाई कमांड को दिए हैं। क्या बोले हैं, हमारे लोग पार्टी के साथ गद्दारी करे हैं। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, आप गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वहाँ पर गद्दारी का इल्ज़ाम उनको लगाना चाहिए जो कांग्रेस के MLA रहते हुए शामनूर शिवशंकरप्पा बीजेपी के MP को जिताओ बोलते हैं, और B फार्म देने से पहले जाकर नॉमिनेशन डाल के आते हैं, उन्होंने पार्टी के गद्दार हैं। और जो एक रिपोर्ट जनगणति की रिपोर्ट है उसका विरोध करते हैं, उन्होंने पार्टी के गद्दार हैं। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप लोग इधर एक्शन ले रहे। और जब ये माइनॉरिटी वोट पूछे मुसलमान, क्या वोट पूछना हमारा हक नहीं है? हम 25,000 लोग उधर रहते हैं, क्या हम वोट नहीं पूछ सकते? अगर हम वहाँ नहीं पूछेंगे तो फिर कहाँ पूछेंगे? जहाँ हमारी पॉपुलेशन है वहीं तो पूछेंगे। हमारे कर्नाटक के अंदर 40 ऐसे हैं जहाँ पर 30 से 40% लोग मुसलमान रहते हैं, तो हम वहीं तो पूछेंगे ना। तो उसी वजह से उन्होंने पूछा है। तो वो जो 2 लीडर्स हैं वो कांग्रेस की गुलामी में आ गए हैं। तो कांग्रेस हाईकमांड जैसा बोल रही वैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जैसे हम बताएं आपको, यहाँ पर DK शिव कुमार का एक बेल्ट बना है, CM का एक बेल्ट बना है, तो CM के बेल्ट को ख़त्म करना चाह रहे। अब ज़मीर अहमद साहब कर्नाटक के उभरते हुए लीडर हैं, हो सकता है पूरे कौम हमें डिमांड करेंगे कि ज़मीर अहमद साहब को CM बनाइए। और हम आज इस प्रेस मीट के जरिए बोलते हैं, आज तक मुसलमानों को, दलितों को कर्नाटक का CM नहीं बने, आप बनाओ। और अब्दुल जब्बार साहब और दूसरे जो लोग हैं दावनगरे के अंदर क्या बोले, मुसलमानों को टिकट दो। अगर मुसलमानों को नहीं दे सकते OBC को दो, OBC को नहीं दे सकते दलित समाज को दो, दलित को भी नहीं दे सकते, लिंगायत में वो शामनूर फैमिली छोड़कर दूसरों को दो बोले। वही फैमिली को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी उनके फैमिली के अंदर उनके बेटे मंत्री हैं, उनके बहू MP हैं, फिर बेटे को टिकट देते। ये कैसा इंसाफ है? ये तो इंसाफ नहीं है, ये तो जुल्म हो गया। तो हम पूछना हक है मुसलमानों का, आज हम कहाँ भी पूछ सकते हैं टिकट, तो हमको देना है। वो हिसाब से उन्होंने पूछे हैं, वो हजम होने वाली बात नहीं है उनको, इसलिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Alchere Group of Institutions, and by Ideal with G.